और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों के बारे में, जहां देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है, जिसके तहत लगातार अवैध मजारों पर कार्रवाई हो रही है। अवैध मजारें तोड़ी जा रही हैं। आज सुधोवाला और बंशीवाला क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा। सहसपुर के इस एरिया में 11 मजारें चिन्हित की गई हैं। बीते रोज भी कई जगह अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध तरीके से जो मज़ारें बनाई गई हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। पहले कब्जा किया जाता है, फिर यहाँ पर मज़ारें बना दी जाती हैं, जिनको ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। और यहाँ देखिए, अब 11 अवैध मज़ारों को चिन्हित कर लिया गया है और आज एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी, बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। सुद्धोवाला में और बंशीवाला में आज बुलडोजर चलेगा। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है बुलडोजर एक्शन को लेकर? सहसपुर में तो चलेगा ही, इसके अलावा पछवादून के जो अन्य क्षेत्र हैं, विकास नगर में भी आज मजार हटाने की कार्रवाई चल रही है। विकास नगर में करीब 50 के आसपास मजारें चिन्हित की गई हैं जो सरकारी भूमि पर बनी है। इसके अलावा जो सहसपुर का इलाका है, चाहे वो बंसीवाला हो, सुद्धोवाला हो, यहाँ पर भी करीब 11 मजारें चिन्हित की गई हैं। इन 11 की 11 को अब से कुछ देर बाद इनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अभी तक पूरे प्रदेश में करीब 350 के आसपास जो मजारें हैं, जो इसी तरह से सरकारी लैंड पर इंक्रोचमेंट करके बनाई गई थी, वो ध्वस्त की जा चुकी हैं, जिसमें से अकेले 300 के आसपास मजारें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ध्वस्त की हैं। अभी भी पूरे प्रदेश भर में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीब वन क्षेत्र में ही 1000 मजारें चिन्हित की हैं जो फॉरेस्ट लैंड पर बनी हैं। सिविल एरिया में भी बड़ी संख्या में मजारें हैं, कहीं सड़कों के किनारे मजारें हैं जो इंक्रोचमेंट करके बनाई गई हैं। इन सबको हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू की गई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुनील। उत्तरकाशी के मौर्य विकासखंड में भालू का आतंक है। मंगलवार को जखौल गांव के एक शख्स पर भालू ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से शख्स सुपिन नदी में जा गिरा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। दरअसल जखौल गांव का रामी सुख अपनी पत्नी के साथ जंगल में चारा लेने गए थे, तभी भालू ने हमला कर दिया और रामी सुख नदी में जा गिरा। अब एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम का जो ये सर्च अभियान है वो चल रहा है। इसी के साथ भालुओं के आतंक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जखौल के शख्स पर भालू ने हमला किया था और हमले की वजह से वो नदी में गिर गया और अब यहां एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, तलाश कर रही हैं। बलबीर परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, क्या जानकारी मिल रही है शख्स को लेकर? क्या कोई सूचना मिली है? बिल्कुल, इस समय जो एसडीआरएफ की टीम है और जो ग्रामीण है, फिर से जो सुपिन नदी है जहां ये जो व्यक्ति है ये चला गया था, क्योंकि भालू ने जो मंगलवार को जब ये जंगल जा रहे थे भेड़ के लिए घास ले रहे, तो उस दौरान हमला कर दिया था। दोनों पति पत्नी साथ जा रहे थे। पत्नी किसी तरह से बच के वहां से भाग गई थी, पर जो भालू ने जो ये व्यक्ति है इसको सीधे नदी में फेंक दिया, ये ग्रामीण बता रहे, जो उनकी पत्नी है वो बता रही है। तो इस समय तीसरा दिन है आज। लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन वहां चलाए हुए है और तलाश की जा रही है, क्योंकि सुपिन नदी का वेग इस समय काफी बढ़ा हुआ है। तो जो टीमें हैं मौके पे पहुंची हुई है और जो लापता है ये व्यक्ति, इसकी तलाश की जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए बलबीर। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अभिषेक अत्रेय को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बिना राज्य सरकार से पूछे सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट देने के मामले में कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अभिषेक अत्रेय को दिए अन्य केस भी वापस ले लिए हैं। हल्द्वानी के वन भूलपुरा मामले में भी अभिषेक अत्रेय को राज्य सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी थी। तो बिना सरकार की परमिशन स्टेटमेंट दिया गया और यहां पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अभिषेक को हटाया गया है। बिना पूछे स्टेटमेंट देने पर यह एक्शन लिया गया है। तत्काल प्रभाव से अभिषेक अत्रेय को हटा दिया गया है। जो केसेस उन्हें दिए गए थे वो भी वापस ले लिए गए हैं।
हरिद्वार में कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विभागीय कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। बुधवार को आबकारी विभाग की टीम ने पथरी क्षेत्र के गांव में छापेमारी करते हुए कई शराब की भट्टियां पकड़ी। इस दौरान टीम ने 2500 लीटर लहन भी नष्ट किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कोई भी आरोपी आबकारी टीम के हत्थे नहीं चढ़ा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नष्ट किया गया है अवैध तरीके से जो शराब बनाई जा रही थी, इस लहन को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में यहां से शराब की भट्टियां पकड़ी गई है। इस दौरान टीम ने 2500 लीटर लहन भी नष्ट किया है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में पथरी नाले के आसपास दिनारपुर शाहजयपुर में बड़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। यात्रा के दृष्टिगत विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की अवैध सप्लाई कहीं ना हो और इसके लिए जो है अवैध भट्टियों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है। देहरादून से खबर, जहां मणिपुर में जारी बवाल के बीच मणिपुर से उत्तराखंड के छात्रों को देहरादून लाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर छात्रों को मणिपुर से यहां उत्तराखंड लाने की कोशिश लगातार जारी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 15 छात्रों को देहरादून लाया गया है। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक खजान दास छात्रों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां तमाम जो छात्र हैं यहां पर पहुंचे, मणिपुर से उत्तराखंड पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी की पहल पर इन लोगों को बुलाया गया है यहां पर। वहाँ पे से हमें मतलब अपना रूम वगैरह छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, कैंपस में शिफ्ट होना पड़ा और कैंपस ने हमारा सपोर्ट किया। कैंपस में सारी फैसिलिटीज़ थी, पर हमने इतने डर के जल्दीबाजी में रूम छोड़ा तो वो बहुत डिफिकल्ट था। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके पास अपनी बात रखी तो उन्होंने हमारा जो मैसेज था तुरंत कन्वे श्री सीएम सर के साथ किया, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की तहत हमें वहां से रेस्क्यू करके देहरादून लाया गया। सर उत्तराखंड के हम 2 स्टूडेंट और फैकल्टी जो अब निकाले जा चुके हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। कुछ बच्चे जो यूपी के वहाँ पे रहे हैं, वो प्रोसेस अभी चल ही रहा है। अब देखें, उनका आजकल में उनका टिकट भी करा दिया जाएगा।